हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा जून 2025 का महीना लव लाइफ के रिगार्डिंग। ओके, आपकी लव लाइफ कैसी चलेगी, क्या चीज़ें होंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए जून 2025 का महीना लव लाइफ से रिलेटेड। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैसा रहेगा मीन राशि के लिए जून 2025 का महीना लव लाइफ के लिए जून 2025 मीन राशि के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ swords, 10 of swords and judgment। ओके, आपका रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग नहीं चलेगा। ओके, कारण है उसके पीछे, बहुत सारे कारण हैं। ओके, कुछ लोगों का चलेगा, ऐसा नहीं कहूँगी सबका, ऑलमोस्ट 20-30% बस। ओके, 20 से 30% लोग हैं मीन राशि वाले जिनका रिश्ता एक लविंग कह सकती हूँ, केयरिंग रहेगा, पॉजेसिव भी रहोगे आप अपने पार्टनर के लिए। बट ऑलमोस्ट 70% के लिए यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब कि बिज़ी शेड्यूल है किसी का, अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, किसी को बोझ जैसा रिश्ता लग रहा है, किसी का कुछ लीगल मैटर भी जहाँ चल रहा है। ओके, कोई अगर रिलेशनशिप में है, शादीशुदा की ही बात नहीं है, लव रिलेशन भी होता है। ओके, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से देखना, ये नहीं है ज़बरदस्ती आप खुद को फिट करो इस सिनेरियो में। ओके, तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, देन नेगेटिव पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोग ओवर पॉजेसिव हो अपने पार्टनर को लेकर। ओके, लेकिन ये भी यहाँ दिख रहा है कि आप कहीं घूमने जाओगे। ओके, ये 25 से 30% लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी चीज़, और हो सकता है ये मैरिड के लिए थोड़ा ज़्यादा रहे। ओके, वैसे तो अनमैरिड भी ऑब्वियसली घूम ही लेते हैं आजकल तो साथ में, लेकिन ये मैरिड के लिए थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंसेस भी आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और आप के अंदर एक और हैबिट रहेगी जून 2025 में। आप चाहोगे जैसे ऑब्सेस्ड कहूँ ना, आप बहुत ज़्यादा ही वो रहोगे अपने पार्टनर के लिए, एक एक पल की खबर लेना, ऐसा है वैसे है, कहाँ हो क्या है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए। ओके, थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए अपने पार्टनर को तो ठीक रहेगा। ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। और आप कहीं घूमने जाओगे, एक तो ये चीज़ है। पॉजेसिव हो बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेके, ये पॉजेसिवनेस आपको थोड़ी सी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, प्यार रहेगा, सब चीज़ें रहेंगी। ओके, दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड भी कर रहे हो कोई चीज़ें। ओके, रीज़न है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं बाहर। ओके, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो करंट रिलेशनशिप जो भी है, मैरिड
भी हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है रिलेशनशिप में। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकती हूँ कि आपको हो सकती है या ऑलरेडी हुई हो, क्या पता आपकी लाइफ में। तो एक ये रीज़न है। दूसरा, ये आपने अपने पार्टनर से कुछ छुपाया है या आप कुछ छुपाओगे जून 2025 के महीने में, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट एनर्जी का ही वो रहेगा, फ्यूचर का ही, बिकॉज़ मैं तो आज कर रही हूँ प्रेडिक्शन, तो इसलिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी पास्ट से भी आपके रिलेटेड लग रही हैं कि आपने अपने पार्टनर से अपने पास्ट का कुछ छुपाया है या अभी भी आप कुछ छुपाओगे, ओके। और इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो कि उसे सच्चाई ना पता लगे, ओके। हो सकता है आपका कोई डार्क पास्ट रहा हो किसी का, ठीक है, या डार्क नहीं रहा हो, मान लो कि कुछ चीज़ें, लेकिन आप चाहते हो कोई चीज़ें से पता ना चले। आपका जो भी हस्बैंड और वाइफ है, कुछ लोगों के साथ है ऐसी चीज़ें कि आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो कुछ चीज़ें, ओके। भागना चाह रहे हो आप इस रिश्ते से, अब आप टैकल नहीं कर सकते, ठीक है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ आप अपने कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा रहेगा, मतलब आप इतना कहूँ तो इन्वॉल्व रहोगे ना अपने पार्टनर के साथ, इतना रहोगे इन्वॉल्व कि आपको खुद ना घुटन सी भी महसूस होगी, ओके। या हो सकता है आपका पार्टनर बहुत आपसे मतलब कि ज़्यादा ही जैसे होता है ना, एक बहुत ही पॉसेसिवनेस है, तो आप तो हो ही पॉसेसिव, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी शायद इस टाइप के हो सकते हैं। तो वो घुटन आपको महसूस हो रही है, मे बी ये एक रीज़न है कि आप निकलना चाहते हो। एक टॉक्सिक सा नेचर आपको लगता होगा उनका कि ये मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देता, ओके। तो कुछ लोगों के लिए अपना लव रिलेशन ना 70% के लिए जो लग रहा है, बहुत थोड़ा नेगेटिव सा ही लग रहा है जून 2025 के मंथ में। आप आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में, लेकिन आप इस बोझ को कैरी कर रहे हो, जून में भी किसी ना किसी तरह कैरी कर लोगे, ओके। लेकिन ज़्यादा आगे नहीं चला सकते, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको वर्दी नहीं समझते आपके पार्टनर, आपको ऐसा भी महसूस होगा, ओके, कि आपकी कद्र नहीं होती, आप कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो। ये मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है, ओके। मेल भी बहुत मेहनत करते हैं बाहर और घर में कई बार। तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा एक बहुत ही स्मूथ और लविंग रिलेशनशिप की बात करूँ तो ऐसा नहीं है, बस 25 से 30% के साथ ही थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज़ है गड़बड़ है कुछ, ओके। आप में से कुछ लोग, सॉरी टू से, पर्सनली नहीं लेना है किसी को भी, ओके। अगेन बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है। आप छुपकर, जैसे मैंने कहा, कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर से। चीटिंग भी हो सकती है, शायद किसी कोई कर रहा हो, चाहते हो ना पता लगे, लेकिन शायद उन्हें पता चल जाए, ओके। तो इसलिए लॉयल रहिए, मैं ये कहूँगी आपको कि लॉयल रहो अपने पार्टनर के साथ, ओके। और लीगल मैटर्स भी देखो, यहाँ किसी किसी के मुझे लग रहे हैं, बिकॉज जजमेंट कार्ड आया है, ओके। आप में से कुछ लोग इस महीने में अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश भी करोगे। शायद आपके पार्टनर चाहते हो आपको थोड़ा बहुत बदलना, आउटर लुक्स से शायद चाहते हो, आपकी कुछ आदतों को चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एफ़र्ट्स भी करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो वैल्यू आपको फ़ील नहीं होगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आपकी लाइफ में रहेगा जून 2025 में, कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा बदलना चाहेंगे, कोशिश करेंगे बदलने की। हो सकता है कि कुछ लोगों की न्यू शादी ही अभी रिसेंट में लाइक शादी हुई हो अभी, ओके, न्यूली मैरिड हो आप, तो वहाँ पर भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आपको किस तरह से किसके साथ बिहेवियर करना है, ये सब चीज़ें स्पेशली गर्ल्स के साथ। तो आपको चेंजेस लाने के लिए कहा जाएगा, आप चेंज भी लाओगे अपने। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में से भी आप लोग गुज़र रहे हैं,
ओके। लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, हो सकता है किसी का कोई डिवोर्स केस वगैरह भी कुछ चल रहा हो यहाँ पर, कोर्ट केस वगैरह। ओके, तो आप जस्टिस चाहते हो कि ईश्वर से कि मुझे जस्टिस मिले, लेकिन यहाँ एक क्लियर चीज़ मैं कहूँगी, आप जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट मिलेगा, बिकॉज़ ये यूनिवर्स का न्याय होगा। ओके, ये नीचे जो भी जज बैठे हैं, वकील हैं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि क्योंकि चलाने वाला जो है वो ऊपर बैठा है। तो आपके कर्म अगर अच्छे हुए, आपकी इंटेंशन प्योर हुई अपने पार्टनर को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, अपनी शादी को लेकर, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी 100%। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है, आपने किसी को धोखा दिया है, या शादी में आपने ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, या कुछ भी चीज़ है, बिकॉज़ लीगल मैटर की यहाँ बात हो रही है, तो ओके, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, आपके अगेंस्ट ही जाएंगी, क्योंकि भगवान का न्याय है ये। ओके, किसी और का न्याय नहीं है, तो भगवान का न्याय आप बस समझ जाइए कि कैसा होता है। ओके, वहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, क्योंकि हम नीचे लोगों से छुपा सकते हैं अपनी असलियत, लेकिन ऊपर वाले से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो मीन राशि वालों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी कुछ लोगों की, अदरवाइज़ कईयों को बर्डन जैसा लग रहा है। आप ग्रो तो करना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी कोई फ़िलहाल जून के महीने में तो कोई सक्सेस आपको नहीं मिल रही है कि कहूँ रिकन्सिलेशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। एफ़र्ट्स आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो अपने रिलेशन को बचाने के लिए कुछ लोग। ओके, लेकिन आपके, मैंने कहा ना, आपके कर्म इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है अब तो हर चीज़। और ये आपकी जो है ना कि हाइड कर लूँ चीज़ें, छुप कर चीज़ें करूँ, नो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। और क्या मैसेजेस हैं मीन राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोई क्रश हो, या आपको आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आए। ओके, या जो भी रिलेशनशिप है ना करंटली आपका चल रहा है, प्रॉब्लम वाले भी देखो हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ क्रश वगैरह की बात है। जो भी आपका रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, मतलब कि पिछले किसी जन्म में भी आप शायद एक दूसरे के पार्टनर रहे हों। ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रियलाइज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, आपको कहा जा रहा है माफ़ करो और ये देखो कि आपने उस बैड रिलेशनशिप से क्या सीखा। ओके, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करो, अपने पास्ट को रिलीज़ करो। ओके, और आपको प्रेजेंट में जीने के लिए अब कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट को एंजॉय करो, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जो भी करंटली आपका रिलेशनशिप है उसमें कहा जा रहा है कि विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने पार्टनर पे, अगर आपका अच्छा चल रहा है सब। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फॉलो के, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को आगे मूव ऑन की सलाह दी जा रही है। ओके, आप मूव ऑन कर लीजिए। अगर आप कहीं बैड रिलेशनशिप में स्टक हो तो उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ और अपने ऊपर विश्वास करो, बिकॉज फॉर गिव एंड लर्निंग की भी यहाँ पर बात हुई है आपके लिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, आपको खुश रहना है। ओके, नेक्स्ट इज कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी उम्मीदें जो भी थी, अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपके लिए कोई रिश्ता आता है तो आपको हो सकता है अभी लग रहा हो कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि आपका पार्टनर आपकी उम्मीदों से थोड़ा सा देखो अलग है, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ जाए, लेकिन जैसा आपको जो अच्छा लगे आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए, थोड़ा टाइम लगाकर डिसीजन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो आपके मैरिज में, मैरिड लाइफ में, शादी के बाद दिक्कतें आए, आपको लगे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी चीज़ें, तो उससे बेहतर है कि आप अभी टाइम ले लो। अगर आप अनमैरिड हो देन डिसीजन लो शादी का। ओके, तो ये
थी लव रीडिंग आपके लिए जून 2025 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।